गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की व्याकरण पुस्तिका वनीशा का पाठ 4 जिसका नाम है संधि। अब तक इसमें हमने पढ़ा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के मिलने से मात्राओं में स्वर व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। और संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना की जो प्रक्रिया है वह संधि विच्छेद कहलाती है। इसमें हमने अब तक पढ़ा था संधि के भेद जो कि 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और व्यंजन संधि वह है जिसमें व्यंजनों का स्वरों से या व्यंजन से मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है शब्द में वह व्यंजन संधि होती है। उसके हमने कुछ नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदी और इसकी ध्वनि ह के समान आती है। इसमें जिन शब्दों में विसर्ग है उनका किसी दूसरे शब्द से योग करने पर जो परिवर्तन होता है शब्द में वह विसर्ग संधि कहलाती है। सबसे पहले जानते हैं हम इसका पहला नियम कि विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, व, है हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। वर्ग क्या होते हैं? वर्णों के वर्ग जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों में अलग अलग वर्गों में इन्हें बांटा गया है जिन्हें हम क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग मतलब उस वर्ग के पहले वर्ण के नाम से वर्ग को जानते हैं। जिसमें जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड ये 5 वर्ण आते हैं। इसी तरह से 5 वर्ग हैं जिनमें 5-5 वर्ण आते हैं। तो इन वर्ण का जो तीसरा और चौथा अक्षर है या पांचवा, जैसे क वर्ग का ग, घ और ड, इसी तरह से च वर्ग में ज, झ और ज, तो ये हो दूसरे शब्द में। और इसके अलावा य, र, व या ह हो तो जो विसर्ग है वह ओ में बदल जाता है। तो विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व यानी कि अ हो तो इसका विसर्ग का जो मेल है अ या स्पर्श व्यंजन जो कि क से लेकर म तक होते हैं के वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या फिर य, र, ल में से किसी में होता है तो विसर्ग ऊ में बन जाएगा और अ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं तो इसका विसर्ग का जो परिवर्तन है वह ओ में हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। मनः धन बल बन जाएगा मनोबल। मनः धन हर मनोहर। अधः धन गति अधोगति। मनः धन रथ मनोरथ। तपः धन बल तपोबल और मनः धन विनोद बन जाएगा मनोविनोद। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वह उसका परिवर्तन हो गया ओ में। अगला नियम विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का र में परिवर्तन होता है जब विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी कि ई, ए या ऊ हो तो, तथा विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य, र, ल, व, स से हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अर्थात अ या आ के अलावा बाकी जो भी स्वर है उनका मेल किसी दूसरे स्वर या विसर्ग को छोड़कर विसर्ग या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवा जो वर्ण है
उससे, या फिर य र ल व ह से हो तो र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निधन बन जाएगा निर्धन। यहाँ पर नि यानी कि ई आया है और ध जो है त वर्ग का तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है सॉरी, तो यह मिलकर बन गया निर्धन। पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, नीह धन यात निर्यात, दूह धन आशा दुराशा, नीह धन गुण निर्गुण, नीह धन उत्साह निरुत्साह। तो यहाँ पर स्वर का परिवर्तन हो गया र में। अगला विसर्ग का श में भी परिवर्तन होता है, तो उसका नियम भी है कि विसर्ग से पूर्व यदि कोई स्वर हो या तथा विसर्ग का मेल च छ या श से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, चाहे अ ई हो या उ हो, लेकिन विसर्ग के बाद में जिससे मेल कराना है उस शब्द का प्रथम वर्ण च छ या श हो तो ये सब भी तीनों में से कोई भी एक आए तो श बन जाएगा विसर्ग भी। इसके उदाहरण देखते हैं। निह धन चल का बन जाएगा निश्चल, नीह धन छल का निश्चल, यानी यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन हो गया श में। दुह धन शासन का दुशासन, हरि धन चंद्र का हरिश्चंद्र, यानी च छ श कोई तीनों में से कोई भी एक अक्षर आ जाए तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा। अगला नियम विसर्ग का स में परिवर्तन। तो विसर्ग का मेल यदि त थ स से हो तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नीह धन तेज निस्तेज, नीह धन संतान तो निस्संतान, नीह धन संदेह बन जाएगा निसंदेह, और मनः धन ताप बन गया मनस्ताप। तो त या स हो तो स में परिवर्तित हो जाएगा। अगला नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। तो विसर्ग से पहले ई या उ हो तो विसर्ग का मेल क ख ट ठ प या फ से हो तो विसर्ग श हो जाता है। यानी ये तीन वर्ग दिए हैं यहाँ पे, क वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, और इसके भी पहला या दूसरा जो वर्ण है उसका विसर्ग से मेल हो और उसमें भी स्वर में ई या उ हो तो श में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। नीह धन काम, यानी ई है यहाँ पर स्वर, और क वर्ग का पहला अक्षवर्ण क यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे शब्द में, तो ये बन गया निष्काम। नीह धन पाप का बन गया निष्पाप, नीह धन ठुर निष्ठुर, और धनु धन टंकार बनेगा धनुष टंकार। तो यहाँ पर क ख ट ठ और प फ, अगर ये 6 वर्ण हो और पहले जो शब्द है उसमें विसर्ग से पहले ई या उ की मात्रा हो, यानी ई या उ स्वर हो, तो ही जो विसर्ग है उसका परिवर्तन होगा श में। अगला विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घीकरण, यानी पहले जो स्वर आ रहा है विसर्ग से पहले वह अगर ह्रस्व है तो दीर्घ बन जाएगा, इसीलिए इसे दीर्घीकरण कहा है। यदि विसर्ग का र का मेल र से हो तो विसर्ग का र का लोप हो जाता है और पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी विसर्ग और जो दूसरा शब्द है उसमें पहला वर्ण र हो तो वहाँ पर र का लोप हो जाएगा, विसर्ग या फिर विसर्ग का लोप हो जाएगा, दोनों में से एक का, और उससे पहले वाले अक्षर का दीर्घकरण हो जाएगा। जैसे नीह धन रोग, यहाँ पर नीह से पहले छोटा ई है, ह्रस्व ई है, और र है तो रोग दूसरा शब्द तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया और जो उससे पहले की मात्रा है वह बड़ी ई में बन गया। नीह धन रज नीरज, नीह धन रस नीरस, और नी धन रव मिलकर बनेगा नीरव। यहाँ पर विसर्ग का लोप और उससे पहले की मात्रा का दीर्घ में बदल जाना। अब विसर्ग में ऐसा भी होता है कई बार परिवर्तन नहीं होता है,
तो यह परिवर्तन जब होगा जब विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग का जिस शब्द से मेल करना है उसमें क या प में से कोई हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात संधि करने पर भी विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे अधः धन पतन, अधः पतन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद में प या क है, तो विसर्ग ऐसे ही रहेगा। प्रातः काल को हम प्रातः काल ही लिखते हैं। अंतःपुर को अंतःपुर लिखा जाएगा और अंतःकरण को अंतःकरण। यहाँ पर जब क और प के साथ में विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क या प में से कोई वर्ण हो तो वहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होता है और न किसी तरह का उसमें परिवर्तन होता है। तो अब तक हमने संधि में पढ़ा समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन विकार संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये था पाठ संधि।